मीरा का घर यही है ना? सेकंड फ्लोर। कूल शिवा। बेटी देखो कौन आया। हाँ पापा। तेरा जादू ऐसा चला कि मैं यहां तक खींचा चला आया। हेलो मीरा टीचर। हाँ। मुझे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते अंकल। कौन हो तुम बेटा? मेरा नाम शिवा है, मैं यही पास के फार्म हाउस पे रहता हूँ। हमारा राइस मिल का बिजनेस है। मुझे पता लगा कि आपकी बेटी टीचर है। मेरे भाई की बेटी को ट्यूशन टीचर की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। एक्चुअली 6 महीने से मेरी भाभी कहीं मिसिंग है। उन्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो कहीं चली गई। अब बच्ची माँ के लिए रोती रहती है। बच्ची का ख्याल कोई रख सके ऐसा कोई हमें चाहिए। एट द सेम टाइम स्टडीज में भी उसकी हेल्प कर सके ऐसी कोई टीचर चाहिए थी। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी इंपॉर्टेंट है। मेरा मैं आपको सोच के बताऊंगी, आप अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। उम्मीद है कि आप बच्ची के लिए मना नहीं करेंगी। अच्छा अंकल नमस्ते। नमस्ते। हेलो, शिवा बोल रहे हैं? हाँ शिवा बोल रहा हूँ। मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। ट्यूशन के लिए आपने बात की थी ना? हाँ, क्या नंबर आपका है? हाँ जी, ये मेरा नंबर है। ओके बोलिए ना मैडम। आपके जाने के बाद मैंने काफी सोचा था। ओके। आपने बताया था कि बच्ची की माँ नहीं है ना? जी। मुझे पता है बिना माँ की बच्ची पे क्या गुजरती है, क्योंकि मेरी भी माँ नहीं है ना, इसलिए। ओह सॉरी। मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। आप शाम को 5 बजे तक आ जाइए, मैं वेट करूँगी। ओके मैडम, श्योर। ओके ना, बाय। ओके। हाँ आ रही हूँ। वाह शिवा, तीर निशाने पे लग गया। चले? हाँ चलो। पापा, ये मीरा मैडम, श्री को ट्यूशन यही पढ़ाएंगे। आओ बेटा बैठो। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। आज ही से ये श्री को ट्यूशन पढ़ाएंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे ट्यूशन नहीं, मुझे तो माँ चाहिए। तुम्हारी माँ बाद में आएंगी बेटा, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सही में टीचर? हाँ सच में, तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है ना? पढ़ूंगी टीचर। सच बेटा, श्री को इतने प्यार से आज तक किसी ने नहीं समझाया। पापा इनसे पढ़ाई शुरू करवा। हाँ। श्री अंदर ले जाओ। बेटा तुम अंदर जाओ। अंदर जाइए। श्री तुम भी जाओ। सूर्या लड़की कैसी है? तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आप लोग शहर से इतने दूर क्यों रहते हैं? हमारे पापा को फार्म हाउस में रहना पसंद है। और वैसे सिटी में धूल मिट्टी के अलावा क्या है, और सेटलमेंट का काम तो कहीं भी रह के किया जा सकता है। आप यहाँ बैठिए, मैं बच्ची को ड्रेस चेंज करवा के लेके आता हूँ। ठीक है। नमस्ते दास भाई। नमस्ते नमस्ते, बैठिए।
कहिए क्या समस्या है? भाई हम सब रामापुरम गांव के हैं। हमारे खेतों से लगकर एक पहाड़ है। कुछ दिन पहले बिहार से एक बलराम नाम का कॉन्ट्रैक्टर आया और गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवाता है। दिन भर धूल मिट्टी प्रदूषण से हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। इस काम के लिए तुम लोग को यहाँ आने के बजाय अपने एमएलए से मिलना चाहिए था। हम मिले थे, पर इस आदमी बलराम ने एमएलए को रिश्वत दिया था। अब एमएलए के साथ मिलकर बलराम सारी हदें पार कर दी। हमने विरोध किया तो हमको जान से मारने की धमकी दी। हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं और ये काम आप ही कर सकते हैं। क्या ऐसा है साहब? कौन है ये बलराम? दास साहब, इस बलराम को पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। सूर्या। हाँ पापा। इस बलराम को कॉल करके बुलाओ। करता हूँ। नमस्ते दास साहब, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सारे किसान लोग ठीक नहीं है। अच्छा। देखो बलराम, तुम यहाँ बिहार से आकर के कानून बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के कैसे तुम ये नेटवर्क चला रहे हो मैं जानता हूँ। अब जितना जल्द हो सके अपना ये गैर कानूनी क्रेशर का काम दूर इनके खेत से ले जाओ तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और इन किसानों के लिए भी। देखिए दास साहब, लोगों को रोड चाहिए ना, हर घर तक रोड चाहिए इनको। वो कैसे बनेगी? पत्थर से ही ना। हम लोग जो धंधा करते हैं उससे हमारा फायदा, सबका फायदा। आपको जो भी बात करनी है वो एमएलए आदि शंकर से बात कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलता हूँ दास साहब, फिर मिलेंगे। तो रुक जा भी। हाँ सुनो तुम लोग, तुम्हारे खेत और घर सुरक्षित रहेंगे, ये वादा है इस दास का। निश्चिंत रहो, जाओ। चलते हैं सरकार। शिवा। हाँ पापा। सूर्या, इसको अपने तरीके से समझाओ। अपने बाप का गार्डन समझ के बैठा है क्या तू यहाँ पे? अभी बताऊं क्या तेरे को? तेरा बॉस कहाँ है? भाई मुझे मत पता, मुझे मत पता, मुझे कुछ नहीं पता। तेरे बॉस को मार कर लेके आया हूँ, जाके देख ले। चल चल देख देख। साला हमसे पंगा लेगा। हे सूर्या, कुछ मिसिंग लग रहा है। अंकल, मुझे जाना है। शिवा कहाँ है? शिवा बाहर गया है बेटा, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें सूर्या ड्रॉप कर देगा। ठीक है अंकल। सूर्या, यहाँ आओ। आए पापा। क्या बात है? मीरा को उसके घर पे ड्रॉप कर दो। ओके, आ जाओ। सूर्या, रुको तो। हाँ क्या हुआ? घर से लाए यहाँ छोड़ा और जा रहे हो, कम से कम गुड नाइट तो कहो। गुड नाइट। तुम्हारी आवाज पहली बार सुनी है और तुम मुस्कुरा के ही बात किया करो, देखने वालों को अच्छा लगेगा। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हाय डैडी। हाय बेटा, कैसा रहा फॉरेन? 2 साल से तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सॉरी डैडी, आई विल नॉट लीव यू अगेन।
ओके बेटा। डैडी, क्या मैं दास अंकल के यहाँ दीदी से मिलने जा सकती हूँ? ठीक है बेटा। विश्वनाथ का फोन। क्या हाल है विश्वनाथ? अच्छा दास, मेरी छोटी बेटी फॉरेन से वापस आई है। अच्छा, तुमसे मिलने आ रही है। मेरे घर पे आ रही है? जितनी जल्दी वो भेज। अगर वो अपनी दीदी के बारे में पूछे तो ट्रीटमेंट के लिए उसे केरला भेज दिया है बोल देना। श्रावणी अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है। ठीक है, मैं बोल दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं वैसा ही बोल दूंगा। शिट। इंतजार किया मैंने, आखिर शिकार खुद आ गया। छोड़ दो, छोड़ दो। डैडी, डैडी मुझे बचा लो, छोड़ो मुझे। नहीं। भगवान, बेटा श्रावणी, विश्वनाथ, मेरी बेटी, देखो ये क्या हो गया। दास, मैं मेरी सारी दौलत लुटा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के कातिल को ढूंढ के निकाल और उसे खत्म कर दे। दास, बेरहमी से मारा इसे। अरे तू कहाँ गया रहा? चल फिर जाट, चल यहाँ से। मशहूर लॉयर विश्वनाथन की छोटी बेटी श्रावणी की बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। हत्या से पहले उसे रेप किया गया, फिर उसकी लाश को टुकड़े करके गोनी में डाल के कारगिल सेंटर रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस का ये मानना है कि इस हत्या का संबंध भी पिछले 2 हत्याओं के साथ हो सकता है, इसलिए पुलिस इस वक्त जोर शोर से तहकीकात कर रही है। ध्यान से सुनो सब लोग, सिटी में कौन आया कौन गया, मुझे सबकी खबर चाहिए। किसी पे शक हो तो यहाँ लाना। मेरी बात को ठीक से समझ लो सब लोग। फार्म हाउस को छोड़ करके आया हूँ मैं, अगर सिटी में लौटा तो सब मरोगे। पता लगाओ। ठीक है भाई, चलो। कौन है ये जिसने दास के घर में हरकत की है? तुम
क्या कर रहे हो सूर्या? हेलो सूर्या। कौन है? किसका कॉल आ गया? हेलो सूर्या। हाँ कौन? मैं मीरा बोल रही हूँ। मेरा कौन? मैं तुम्हारी भतीजी को ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ ना। हाँ हाँ मैडम, बोलिए ना, बोलिए। मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो बहुत ही सीरियस है। क्या हुआ? मैं उनकी मेडिसिन की पेपर तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। प्लीज क्या तुम अर्जेंट ला सकते हो प्लीज? ओके बाय। हेलो 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 हेलो। ये शिवा कहाँ चला गया? ठीक है, उसने अर्जेंट कहा था, जाना पड़ेगा। ये दवाई चाहिए अर्जेंट। ठीक है, ये लीजिए 500 रुपए हुए। थैंक यू। वेलकम। ये क्या है? तुम इनके साथ चेस खेल रही हो? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में था कि इन्हें क्या हो गया? सॉरी सूर्या, पापा की रोज वाली दवाई खत्म हो गई थी। मैंने पापा को बताया कि तुम ना हमेशा साइलेंट मोड पे रहते हो, और अगर यहाँ शिवा होता ना तो नॉन स्टॉप बकबक बकबक करता रहता है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। लीजिए अंकल, अब मैं चलता हूँ। रुको सूर्या, आए हो तो चाय पी के जाओ ना। मुझे कुछ काम है। पता है, सीएम के साथ मीटिंग है क्या? आप क्या करते हो बेटा? हमारी राइस मिल है, हम राइस का व्यापार करते हैं। मेरी बेटी ने जिस तरह तुम्हें फोन किया उसे गलत मत समझना, वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे कोई बात नहीं। हेलो हेलो, शिवा बोल रहा हूँ। हाँ शिवा, तुम रेडी हो क्या? हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सूर्या आया है। अच्छा ठीक है, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। हाँ ओके। ओके बाय। ए सूर्या, कहाँ है तू? घर पे। बाहर पे आजा। क्या भाई, आज जल्दी शुरू कर दिया? तू मीरा के घर गया था? हाँ गया था, उसने कुछ अर्जेंट दवाई मंगवाई थी उसके लिए। अगर ऐसा था तो मुझे बोल देता, मैं लेकर चला जाता। हे शिवा, इसमें क्या हो गया? ए, तू जानता है ना मैं उससे प्यार करता हूं, फिर भी चला गया। अगर कुछ बोलना है तो डायरेक्ट बोल मुझे। गुस्सा किस पे है तुम, मुझ पे या उस पे? मैं गुस्सा नहीं हूं भाई, मैं डर रहा हूं। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कल ही उसे प्रपोज करूंगा, कल ही उसे प्रपोज करूंगा। ए सूर्या, मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए। नमस्ते सर। यहाँ कैसे आना हुआ सर? तुम्हारे स्कूल में मेरा टीचर पढ़ाती है ना? है ना सर। उन्हें बुलाओ, मुझे बात करनी है। ठीक है सर।